क्या नाम है मैम आपका? रितिका। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं यूएस से आई हूँ पर बस यूएस से आए हैं? हाँ। हाँ जी। यूएस में कितने साल से रह रहे हैं 10 साल से। आप? 10 साल से रह रहे हैं यूएस में। अच्छा, 2013 से रह रहे हैं? 12। 2012 से रह रहे हैं, हाँ। वैसे तो सरकार बार बार कहती है कि 2014 के बाद जो है यहाँ फॉरेन पॉलिसीज़ जो चलाई जा रही हैं एक अलग बदलाव हुआ है। आप क्योंकि खुद वहाँ रहती हैं, 10 साल से रह रही हैं, आपको क्या बदलाव नज़र आया? नहीं, काफ़ी प्रोग्रेस हुई है, इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत इम्प्रूवमेंट हुई है, तो आई एम लाइकिंग इट। इट्स अ बिग डिफरेंस बिटवीन लास्ट 11 साल पहले और अभी में काफ़ी फ़र्क है, तो अच्छा लग रहा है मुझे देख करके। देखते हैं लगातार जब भी पीएम मोदी जाते हैं यूएस विजिट पर, अभी जो है ऑफिशियल पहली बार वो विजिट पर गए थे, तो एक अलग क्रेज़ वहाँ जो यूएस में इंडियंस लोगों के अंदर हम थोड़ा दूर रहते हैं पर हमें बहुत अच्छा लगता है उनको देख के। मतलब अपने को अच्छी फीलिंग आती है कि हमारा कोई आया, उनको इतनी इज्जत मिल रही है, तो हमें बहुत अच्छी फीलिंग आती है। मतलब हमें लोग पहचानते हैं बाहर के देशों में, इंडियंस को पहचानना शुरू किया बिकॉज ऑफ मतलब इनकी सरकार, प्रधानमंत्री मोदी जी की वजह से हम लोगों को। अभी अगर बात की है फॉरेन पॉलिसीज़ का काफ़ी जिक्र आता है, खासतौर पर विदेश मंत्री एस जयशंकर का बहुत जिक्र आता है, वो भी काफ़ी फेमस हो रहे हैं बाहर। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। मैं बता रही हूँ, लोगों की पहचान हुई है कि अब पूछते हैं अच्छा आप इंडिया से हैं, वो हमें रिस्पेक्ट, अपनी उनकी आंखों में अपनी इज्जत दिखती है बिकॉज ऑफ मोदी जी। मैम, कुछ महीने का समय बाकी रह गया, एक आखिरी कमेंट, 24 का चुनाव है, आपकी क्या राय है, क्या किसको आप देखना चाहते हैं पीएम? इस बार फिर से मोदी सरकार। मोदी को मोदी सरकार। मैम, आपका क्या नाम है? मैं वंदना मेरी गुप्ता। सास मम्मी है। अच्छा, आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम हिमाचल के रहने वाले, वैसे गुड़गांव में। अच्छा, वैसे हिमाचल के रहने वाले हैं। अच्छा, अब तो क्या लग रहा है इस बार 24 का जो चुनाव आ रहा है? हमारा मोदी आएंगे, पीएम मोदी आएंगे। अच्छा, और कोई बाकी? अब तो राहुल गांधी की भी सजा माफ हो गई। हम शुरू से बीजेपी के वो हैं सपोर्टर। उन्हीं को लाना चाह रहे हाँ, उन्हीं को लाना चाह रहे हैं। हैं। 4 सीटें हैं हिमाचल प्रदेश की, क्या लग रहा है 4 सीटों में कुछ 50-50 रहेगा यहाँ? तो कह नहीं सकती पर आएंगे वही, ठीक है। अब देखे वो आगे क्या होता है। क्या नाम है सर आप? दुष्यंत नाम है मेरा। कहाँ के रहने वाले हैं? अहमदाबाद गुजरात। अहमदाबाद गुजरात के रहने वाले हैं। सर, राहुल गांधी को सज़ा हुई थी वहाँ से सूरत कोर्ट से, फिर अगर बात की है तो हाई कोर्ट ने भी सज़ा को बरकरार रखा था, हालांकि अभी सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी है उसमें। अभी ये तय नहीं हुआ है कि कितनी सज़ा मिलेगी, 6 महीने 1 साल, लेकिन अब उनकी संसद सदस्यता जो गई थी वो अब वापस जो है बहाल होगी। और कांग्रेस ने अब कहना शुरू कर दिया कि यही अब टक्कर दे सकते हैं मोदी को, राहुल गांधी ही हैं। अशोक गहलोत ने भी कह दिया कि राहुल गांधी हमारा पीएम चेहरा होंगे। क्या कहेंगे? तो ये 2014 में भी यही कह रहे थे कि राहुल गांधी टक्कर दे सकते हैं, वो कोई टक्कर में नहीं है। 2019 में भी यही कह रहे थे कि राहुल गांधी टक्कर दे सकते हैं, नहीं है उस टक्कर में। और हमने राहुल गांधी जी के इंटरव्यूज़ देखे, इंटरेक्शंस देखे हैं, नेशनल लेवल इंटरनेशनल लेवल पे उनके इंटरेक्शंस देखे हैं, और वो देख के समझ आ रहा है अभी उनमें वो मैच्योरिटी है ही नहीं कि वो देश को लीड कर सके। तो दैट्स वाई मोदी जी इज़ द ओनली ऑप्शन राइट नाउ दैट वी हैव। हर कोई वो सज़ा को देख रहा है कि उसमें राहत दी गई है, लेकिन साथ ही साथ नसीहत भी दी गई है यहाँ पर कि आप जो है थोड़ा ध्यान रखिए क्या बोल रहे हैं। एक जो है आप संवैधानिक पद पर हैं। बहुत सारी नसीहत सुप्रीम कोर्ट ने दी है, और ये भी इंटरिम राहत है, ऐसा नहीं है ये फाइनल उनका वो है। आई थिंक जब फाइनल आएगा वर्डिक्ट तब हम देखेंगे, बट एज ऑफ नाउ उनको जो राहत दी है और कॉन्स्टिट्यूशनली उनको वापस उनकी संसद सदस्यता मिलेगी, वो मिल जाएगी वापस। पर इट डजंट मीन के 2024 में अब राहुल जी, और देखो विपक्ष का और कांग्रेस का ये है कि वो हवा बनाने की कोशिश करेंगे। अभी वो जो भी मौका मिलेगा वो बिल्कुल आजमाएंगे हवा बनाने के लिए, बट इट डजंट मीन कि उनको 2024 में कोई राहुल जी आ जाएंगे या मोदी जी नहीं आएंगे। ठीक है, 2029 में भी मोदी जी आएंगे। गुजरात किसको बड़ा प्रधान के नाते जो है देखना चाह रहा है? कितनी सीटें, क्या लग रहा है? 26 सीटें हैं गुजरात में, तो 26 में से 26 ही आएगी मोदी जी को, उसमें कोई दो राय नहीं है। मैं तो ये मानता हूँ कि अगर मोदी जी प्रचार करने नहीं भी जाएंगे तो भी उनको 26 में से 26 आएंगी। ठीक है, इतनी उनकी उधर लोकप्रियता है। और ना कि गुजरात में, बाकी राज्यों, बाकी बहुत सारे राज्यों में भी 100 आउट ऑफ 100 सीट्स उनको मिलेगी, जैसे 2014 और 2019 में हुआ था। नहीं, मैं तो खुद 2.5 महीना अभी गुजरात में ही था, गुजरात इलेक्शन में, और अहमदाबाद में मेन हम रहते थे। तो केवल मोदी नहीं है, लोगों को लगता है मोदी, अमित शाह का बहुत बड़ा फैक्टर वहाँ काम किया, हमने देखा वो सुबह शाम लगे थे। एक और नेता का नाम जो यहाँ पर ज़्यादा सुर्खियों में नहीं आया, लेकिन जिन्होंने डीपली काफ़ी ज़्यादा काम किया राज्यसभा में इस समय, पुरुषोत्तम रूपाला। उन्होंने, मैंने देखा पूरे इलेक्शन में जो है वो एक एक नुक्कड़ तक जो है जा करके उन्होंने बीजेपी का काम। पुरुषोत्तम रूपाला ने भी किया है, और वहाँ के जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है पाटिल जी, हाँ सी आर पाटिल जी जो है, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया है। और उनका गठबंधन जो है बीजेपी का संगठन जो है, गठबंधन नहीं संगठन जो है, वो बहुत मजबूत है गुजरात में भी, ना केवल गुजरात में, बहुत सारे राज्यों में, बट गुजरात में तो स्पेशली बहुत मजबूत है। ठीक है, और उसी हिसाब से दैट्स वाई दे गॉट 156 सीट्स इन गुजरात आउट ऑफ 180।
ठीक है, थैंक यू सर। एक आखिरी कमेंट लेकिन जाने से पहले, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं पिछले कुछ समय से जैसे संसद चल रही है बार बार हंगामा होता है। एक मुद्दा इस बार बजट सत्र के दोनों चरणों में काफ़ी उठा, वो उठा अडानी का, क्योंकि अडानी भी गुजरात से हैं और इनको कहा जाता है कि मोदी के दोस्त हैं, इसलिए जो है यहाँ पर ये सब चीज़ें दी जा रही है। आपका एक गुजराती होने के नाते और इन सब चीज़ों को कैसे देखते हैं आप? नहीं देखो, ये अडानी का मुद्दा जो उठता है अभी इस बार ज़्यादा सुर्खियों में मणिपुर का मुद्दा ज़्यादा था वर्सेस एनी अदर मुद्दा, ठीक है। हाँ, बजट सत्र की बात करो ना आप, तो ये वो देखो, ये सारे मुद्दे की जो लाइफ होती है ना वो बहुत छोटी होती है। जब भी इनको लगता है विपक्ष को कि भाई ये गर्म है तो इसके ऊपर मारो हथौड़ा, अभी जैसे मणिपुर उनको लगता है गर्म है तो उसके ऊपर मारो, अभी अदानी को भूल गए वो लोग, अदानी की बात ही नहीं हो रही है कहीं पे भी। और अब तो आप देख के चलो, अब कोई भी विपक्ष का नेता अदानी अंबानी का नाम भी नहीं ले रहा है। 2019 में 2014 में ले रहा था, अब उन्होंने नाम लेना भी बंद कर दिया है, क्योंकि उनको खुद पता है कि अदानी कांग्रेस वाले राज्यों में और बाकी के विपक्ष के जितने भी सरकारें हैं उनके सारे राज्यों में जाके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो किस मुँह से उनका राजस्थान में 60,000 करोड़ का। एग्जैक्टली, तो वो नाम लेना ही उन्होंने बंद कर दिया है, वो बनता ही नहीं उनके लिए नाम लेना। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और भी बहुत से लोग आए हैं घूमने के लिए, उनसे राय जानेंगे उनकी। सर क्या नाम है आपका? रंजीत सिंह, रंजीत जी कहाँ के रहने वाले हैं? जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर से कुदरा रोने वाले? जम्मू दे जम्मू कुदरा रोने वाले, जम्मू आरएसपुरा। RS पूरा बॉर्डर एरिया। बासमती राइस जो आप लोग खाते हैं ना, वो RS पूरा से ही बहुत फेमस है। Right with respect to the basmati rice, I am the person who filed a PIL with respect to basmati rice, which is the most important rice in our country, even abroad also. So I filed a petition in the year 2014, which was decided in 16 in the High Court of Jammu and Kashmir. Even then, मैं मोदी जी साहब से कहना चाहता हूँ कि मेरी बार बार कोशिशों के बावजूद भी इस देश में कोई सुधार नहीं आ रहा। आप भी मेरी तरह ही लगे हुए हो, आप बड़े चौकीदार हो और मैं छोटा चौकीदार हूँ। अच्छा, छोटे या मैं एक बात और मोदी जी से कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से। आज 5 अगस्त है, 4 साल। वो भी कहूँगा मैं उसके बाद आऊँगा। मैं मोदी जी से कह रहा हूँ, जितना पैसा आप हिंदुस्तान को दे रहे हो, आपकी जो संस्थाएँ हैं, जो आपके ऑफिशियल्स हैं, वो उसको प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, ब्यूरोक्रेट्स, पर्टिकुलरली इन जम्मू एंड कश्मीर। उसकी एक मिसाल मैं देता हूँ आपको। एक ई रिक्शा चलाया मोदी जी ने, जो पूरे हिंदुस्तान में ई रिक्शा गार्बेज कलेक्ट करने के लिए दिया गया है, जिसके बारे में एक ई रिक्शा एक हमारी मुंसिफ कोर्ट में खड़ा कर दिया गया, जस्ट लाइक ए गार्बेज कलेक्टर, गार्बेज डस्टबिन, विच कॉस्ट रुपीज़ नॉट लेस देन 2 or 3 lakh rupees, which is not being used and utilized by the administration in proper manners. The EO, executive officer, and the chairman of RS Pura, Jammu and Kashmir, duty, donate that very e-rickshaw, garbage collector, without any authority. I wrote a letter to the director, local bodies. Even then, he did nothing. Since 10 or 20 days, up to, I think so, that garbage e-rickshaw is standard over there without any. If in such a way the administrators of any state or any district will do like this, what Modi will do? ये मेरी मोदी ब्यूरोक्रेसी पर नकेल। ब्यूरोक्रेट जो हैं वो हावी हैं हमारे J&K स्टेट में और पूरे हिंदुस्तान में हावी हैं। और मैं मोदी साहब को कहना चाहता हूँ, इस जो हमारा जो शहीदी इंडिया गेट है, यहाँ पे हमारे शहीदों की जो हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानियाँ दी हुई हैं, मैं यहाँ से कहना चाहता हूँ मोदी जी, अपने देश को ठीक ढंग से सुधारें, ठीक ढंग से बनाएं, इनकी नकेल कसें। खासकर जम्मू कश्मीर में लोगों को सहूलियत मिलनी चाहिए। जब से गवर्नर आया हुआ है वहाँ पे लोगों के आधे से राइट जो ख़त्म हो चुके हैं, लोगों की कोई सुनवाई नहीं है वहाँ पे। और मैं वो लेटर दिखा सकता हूँ आपको, आई कैन शो द लेटर, आई विल शो द लेटर which I wrote to the director. No, I will show. 370 के बारे में कुछ बताइए, क्योंकि 4 साल हो गए आज। मैं बताता हूँ, एक सेकंड, ये जरूर करना, वो भी बोलूँगा मैं। गए भाई ई रिक्शा विदाउट एनी अथॉरिटी एंड आई कैन से, सो इट शुड, इफ ऐसा अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये देश कभी तरक्की नहीं कर पाएगा और ये गुलाम दोबारा हो जाएगा। मैं दावे से कहता हूँ, अगर यही लोगों के रहे। अब उसका क्या कहना चाहिए? आज 4 साल हो गए हैं। 370 टूटना ना टूटना हमारे लिए कोई बेनिफिट नहीं रहा जब तक चुनाव नहीं होगा। चुनाव भी कोई ज़रूरी नहीं है, चुनाव भी चोर लोग आगे आ रहे हैं। चुनाव में भी मैक्सिमम अब ज़्यादा डकैत हैं, फिर बड़े मगरमच्छ आ जाएंगे।
जब ये एमएलए बनते हैं, मेरी तरह मैंने भी कंटेस्ट किया एमएलए का, जब एमएलए बनते हैं तब गरीब होते हैं ये, मेरी तरह। जब ये एमएलए बन जाते हैं फिर मंत्री बनते हैं, फिर करोड़पति कैसे बन जाते दिन दिन। अगर ये कल्चर कंटिन्यू रहा, ये पॉलिटिकल प्रोसेस इस तरह कंटिन्यू रहा, चाहे आप चुनाव करवाओ, चाहे गवर्नर रूल लगा दो, देश का कुछ बनने वाला नहीं है। ठीक है सर, ये मेरा ओपिनियन है, ब्रॉडर ओपिनियन है मेरा इस देश के बारे में। आई एम द हार्ड वर्कर, आई अर्न एवरी डे एंड स्पेंड मनी for my family and for my enjoyment or my livelihoods every day. The hard-earned money for which we are paying the tax in different shapes should not be destroyed, should not be ruined, should not be misused by anybody. Even the Prime Minister also, he cannot use. It is a public money. और पूछिए सवाल। हाँ, पब्लिक का पैसा है, पब्लिक के ही कामों में लगना चाहिए। Any damn question to me. अब एक हाँ एक reply to you. हाँ, एक कमेंट अभी, क्योंकि कल ही सुप्रीम कोर्ट से यहाँ पर राहत मिली है राहुल गांधी को, और कांग्रेस पार्टी ने प्रोजेक्ट किया है कि वो उस दिन ही मैंने प्रेडिक्शन कर दिया था, ये राहुल गांधी को जो उस दिन सजा दे रहे थे, मैं किसी पार्टी का बंदा नहीं हूँ, वो गलत था, वो मोदी जी ने गलत किया। आज वो 2-4 महीने के बाद साबित हो गया। अगर हम तो सूरत हाई कोर्ट और सुप्रीम और चाहे सेशन कोर्ट ने दिया हो, मैं लीगल, आई एम आल्सो लीगल रेमेडी, आई नो द लॉ। जैसे कोई छोटी अदालत फैसला देती है, अपीलेट कोर्ट में जाते हैं, फिर अपीलेट कोर्ट में जाते हैं, फिर अपीलेट कोर्ट में जाती हैं। देयर आर 4 स्टेजेस, मोर देन 400। जब डीबी आ जाएगा तो 5-6 हो जाएंगे। जब 7 साल पनिशमेंट में बेल मिल सकती है, दिस इज द लॉ पास बाय द सुप्रीम कोर्ट, तो 2 साल वाले को बेचारे के सजा खत्म कर दी जाएगी, उसकी मेंबरशिप ही खत्म हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं मोदी का ना मोदी का गुलाम हूँ, ना मैं कहीं इसका क्या राहुल का गुलाम हूँ। मैं हिंदुस्तान, आज़ाद हिंदुस्तान का बाशिंदा हूँ। यू कैन पुट एनी क्वेश्चन टू मी, मैं रियलिटी। आखिरी कमेंट, अब आपको क्या लग रहा है, जितने भी नेता तैयारी कर रहे हैं, सभी दल 26 दल उस तरफ हैं, 38 इस तरफ हैं, सभी अपने हिसाब से तैयारी कर रहे हैं, एक सिटीजन होने के नाते आपको 24 में बीइंग ए सिटीजन ऑफ इंडिया, एजुकेटेड पर्सन एंड लॉ नोइंग पर्सन, आई मे टेल योर गुड सेल्फ दैट देयर शुड बी एट लीस्ट 3 party system. They have made now the 2 party. There should be a 3 party. Multiple parties are converted or joined together in a 2 groups. इससे बेटर रहेगा हम 3 पार्टी सिस्टम बना दें। एक काम नहीं करेगा, दूसरे का लाओ, दूसरा नहीं करता, तीसरे का लाओ, चौथी पार्टी होनी नहीं चाहिए हिंदुस्तान में। ये मेरा फाइनल ओपिनियन है, और ये बनेगी एक दिन। जैसे मैंने राहुल के बारे में ओपिनियन दिया, और भी मैं कई हाई कोर्ट के फैसले होते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, जैसा भी करते हैं, ठीक है ना। जो काम गलत होगा उसके लिए मैं खड़ा होने के लिए तैयार हूँ। मेरे बाप की ज़मीन थोड़ी बासमती पैदा कर रही है अकेले की। जहाँ मैं जिस शहर में वार्डर में मैं रहता हूँ, वहाँ हज़ारों ज़मींदार हैं। मैं चाहता हूँ कि बासमती बचनी चाहिए। बासमती जो स्पीसी है हमारी, एक क्लास है, वर्ल्ड लेवल की है वो रिट मैंने बता दिया, रिट नंबर 125 नेट में डालिए, 125 ऑफ 2014, रणजीत सिंह चिल वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, आपको मिल जाएगा रिजल्ट। इवन देन वहाँ के रेवेन्यू ऑफिसर कन्वर्ट कर रहे हैं लैंड को, एग्रीकल्चर लैंड को बर्बाद कर रहे हैं। मैं अपनी सरकार को, मोदी जी को और उसकी जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है वो, उसको रिक्वेस्ट करूंगा, एग्रीकल्चर लैंड कम से कम बर्बाद होनी चाहिए। ज़मींदार तभी जिएगा जब वो अपनी फसल तैयार करके, अपना राशन तैयार करके हम आम जनता को खिलवाएगा। जब वो अनाज वाली ज़मीन बर्बाद हो जाएगी तो हम खाएंगे क्या। क्राइसिस देखिए आप कितने, अमेरिका तक क्राइसिस आ गए हैं राइस के, अनाज के, जो कहते हैं गंदम का क्राइसिस यहाँ आया हुआ है पाकिस्तान में, हमारे पड़ोसी देश में। तो हमें पॉलिटिक्स से ऊपर उठ कर के हर शहरी को सोचना चाहिए, और हमें करप्शन से निजात तभी मिल पाएगी जब हमारी सरकार सख्त किस्म की होगी। मोदी जी कह रहे हैं मैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, आज तक ना वो काम, अब वो अधूरा ही लटका हुआ है। वो अभी खाऊँ ना खाऊंगा ना खाने वाला रोल अभी ख़त्म नहीं हुआ। हर रेवेन्यू ऑफिसर चोर है आज की डेट में। वो ज़मीनों को गज की हिसाब से हमें नाप के देता है हमारी ज़मीन, जब फ़र्द काटनी होती है, जब किसी का नाम रजिस्टर करनी होती है। क्यों पैसे खाता वो? मोदी जी ने तो ऑनलाइन सब कुछ कर दिया, लेकिन वो क्यों नहीं सुधर रहा? उसमें उसकी नकेल क्यों नहीं कसी जा रही? तो उस ब्यूरोक्रेट पर जो है नकेल। हाँ, एक ब्यूरोक्रेट नहीं मैं कहता हूँ सर, मैक्सिमम ब्यूरोक्रेट्स 99% आर करप्ट। तो मोदी जी ठीक कहते हैं मैं करप्शन ख़त्म करूंगा। अगर इस तरह करप्शन 10 साल में ख़त्म हो गई है तो 10 साल और भी हम मोदी को देने के लिए तैयार हैं।